राइड शुरू होने के थोड़ी देर में ही रेंज एस्टिमेट बहुत ड्रॉप हो रहा है। 96% ऑफ चार्ज में 96 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखा रहा था, अभी 1% ही ड्रॉप हुआ, 95% ऑफ चार्ज बचा है। रेंज एस्टिमेट बहुत जल्दी ड्रॉप हो गया, अभी 88 किलोमीटर दिखा रहा है। 8 किलोमीटर ऑफ ड्रॉप फॉर जस्ट 1% ऑफ चार्ज कंजम्पशन। एंड अभी हम इको मोड में हैं। इन राइड मोड एट अ चार्ज ऑफ 94%, अभी 71 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है। स्पोर्ट्स मोड में 62 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है। अब असली में देखते हैं रेंज कितना आएगा। रेंज तो बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है। जब हमने हीरो विडा V1 Pro को इस तरह का रेंज टेस्ट किया इन इको मोड विद पिलियन, पूरे चार्ज में 115 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट दिखा रहा था, लेकिन हमको असली में सिर्फ 90 किलोमीटर का रेंज मिला। Now let's get back to the eco mode। आज हम पूरे राइड इको मोड में ही चलाएंगे। ऑफ कोर्स बीच बीच में राइड मोड का, स्पोर्ट्स मोड का, एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड को भी टेस्ट करेंगे, बट द मेजॉरिटी ऑफ द राइड इट विल बी इन इको मोड। एंड देखते हैं रेंज कितना आएगा। इसमें 2-3 अपडेट्स हुआ है, स्पेशली विद द बिल्ड क्वालिटी एंड द मोटर पावर। उन सब के बारे में भी धीरे धीरे थ्रू आउट द राइड हम बात करते करते ही जाएंगे। 45-46 kmph है इसके इको मोड के टॉप स्पीड, लेकिन इसमें बूस्ट मोड नाम से एक न्यू फीचर है जो फ्लाईओवर चढ़ते वक्त, ट्रैफिक में ओवरटेक करते वक्त काम आएगा वाले थॉट से है, लेकिन उससे ख्याल से रहना पड़ेगा। आई शो यू। अभी है फुल थ्रॉटल इन इको मोड, अगर और जोर से घुमाऊं तो इट विल गो टू द बूस्ट मोड विद वेरी स्ट्रांग एक्सेलरेशन। 66, 67, 75, 80 kmph स्पीड तक जाता है इन द बूस्ट मोड। एंड लुक एट द रोड मैन, ये बहुत खराब हो गया ऑन टॉप ऑफ द फ्लाईओवर। इस स्कूटर को बैलेंस करना थोड़ा सा टफ हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर ग्रूव्स ऑन द रोड, बट लेट्स टेस्ट दिस आल्सो। इस स्कूटर में इस तरह के रोड में कैसा रहेगा। सो फार ग्रेट। 35-40 में भी इट वाज कंफर्टेबल। थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा, गाड़ी को अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा, बट अगर कर लें तो इट्स ग्रेट ऑन दिस स्कूटर। एंड इको मोड में जैसे हमने बूस्ट मोड को इस्तेमाल किया, तुरंत इको मोड का रेंज एस्टिमेट भी ड्रॉप हुआ फ्रॉम 88 to 85। सो पॉइंट इज, इसका जो बूस्ट मोड है उसका वेरी थिन लाइन है फ्रॉम इको मोड टू बूस्ट मोड। इको मोड के टॉप स्पीड 45 तक जाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करें, वो इको मोड से बूस्ट मोड को जाएगा। एंड एक्सेलरेटर थोड़ा सा भी आप लूज करें, बूस्ट मोड ऑफ हो जाएगा। सो बूस्ट मोड ऑन रहने के लिए आपको एक्सेलरेटर पूरा जोर से टर्न करके रखना पड़ेगा, तभी बूस्ट काम में आएगा। आई शो यू अगेन। पूरा घुमाया, बूस्ट मोड थोड़ा सा भी लूज करो इट्स ऑफ, थोड़ा सा भी लूज करो इट्स ऑफ। आई हैव टू होल्ड इट नॉन स्टॉप, तभी बूस्ट मोड ऑन रहेगा। थोड़ा सा भी छोड़ दो, इट गोस टू द इको मोड व्हिच इज स्लाइटली डेंजरस। अगर आदत नहीं हुआ रोड के बीच में, ट्रैफिक में इस तरह के एक्सीलेट किया आपने, बीच में थोड़ा सा भी आपने लूज किया, गाड़ी अचानक वेरी स्ट्रांगली बूस्ट मोड से इको मोड को स्लो हो जाएगा। एंड पीछे कोई गाड़ी है, इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड वेरी फेटल। आपको याद से, ख्याल से इको मोड में बूस्ट मोड को चलाना पड़ेगा। एक बार राइड मोड में देख लें क्या उसमें भी बूस्ट मोड है कि नहीं। अभी हम राइड मोड में हैं। राइड मोड के टॉप स्पीड देखते हैं। 50, 54, 55, 60, 65, 68। यस, इसमें भी है बूस्ट मोड एंड यू कैन गो from that 60 speed to the top speed of 85 kmph। eco mode से boost mode is very jerky। राइड मोड से बूस्ट मोड इज नॉट जर्की बिकॉज राइड मोड खुद स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन है। उसमें अगर बूस्ट मोड एक्टिवेट करें, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर पुश। आपको बस टॉप स्पीड थोड़ा इंक्रीज होगा फ्रॉम 60 to 80 और 85 kmph। स्पोर्ट्स मोड में बाय डिफॉल्ट एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग है, 65, 68, 70, 74, 75, 80। इसमें कोई बूस्ट मोड नहीं है बिकॉज स्पोर्ट्स मोड खुद स्ट्रॉन्ग है एंड स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन के साथ आता है। लेट्स गेट बैक टू द इको मोड नाउ। रेंज अपडेट। सो फार हमने 39 किलोमीटर चला एंड 57% ऑफ चार्ज बचा है। 58 किलोमीटर और आ सकता है ऐसे डैशबोर्ड क्लेम कर रहे हैं। सो रफली डैशबोर्ड के हिसाब से अभी 97 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है। इसका कोस्टिंग रीजनरेशन एक बार ट्राई कर लें, बट उसके पहले 0 to टॉप स्पीड तक एक्सेलरेशन का स्ट्रेंथ देखते हैं। इसका टॉप स्पीड भी एक बार देखते हैं। रेडी इन 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। वाव, स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। वाओ, इनफैक्ट द कंपनी क्लेम्स दैट 0 to 40 kmph स्पीड तक 3.4 सेकंड्स में जा सकते हैं। 78, 80 इसका टॉप स्पीड एज पर द स्पेसिफिकेशंस इज 85 kmph। थोड़ा सा स्लो करना पड़ा। लेट्स एक्सेलरेट अगेन। यस, 70, 75, 80। कम ऑन 85 इसका टॉप स्पीड है। लेट्स सी इफ वी कैन टच इट।
नहीं, 80 पे रुक गया गाड़ी। 80 kmph so far in the V2 Plus टॉप स्पीड है। इसमें इस बार थोड़ा सा मैनुअल रीजनरेशन भी है। ये कोस्टिंग रीजनरेशन है, बट एक्सीलरेटर को थोड़ा उस तरफ टर्न करूं और जल्दी स्लो हो रहा है गाड़ी। देयर इज स्लाइट मैनुअल रीजनरेशन दिस टाइम, बट अभी कोस्टिंग रीजनरेशन का स्ट्रेंथ देखते हैं। उसके लिए लेट्स गेट बैक टू द स्पोर्ट्स मोड। रेडी इन 3 2 1 1 2 19 20 34 35 very slow coasting regeneration, same like V1 Pro and V1 Plus, but इसमें there is slight manual regeneration. Range update, so far हमने 45.5 किलोमीटर चलाया, 50% ऑफ चार्ज बचा है। इतने ही रेंज फिर से आ जाए तो 90 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है, which is really great. बट उसके पहले 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेट रिव्यू तो बनता है ना, कर लेंगे अब। हीरो विडा V2 Plus का हाफ रेट रिव्यू के लिए एक स्पॉट के लिए, खतरनाक स्पॉट के लिए आई वाज सर्चिंग, तब दिखाता है एक स्पॉट, खतरनाक लोकेशन है। सो फार राइड एंड रेंज के अलावा इस गाड़ी के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं। पहला इसका एक्सेलरेशन एंड ड्राइविंग मोड्स। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स है बेसिकली, एको, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड। एको मोड का एक्सेलरेशन वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल है, वेरी स्मूथ है, स्पेशली फॉर अ सिटी राइड बहुत मजा आएगा, बहुत। एंड इसका राइड मोड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर देन इको मोड, थोड़ा सॉफ्टर देन स्पोर्ट्स मोड। एंड इसका स्पोर्ट्स मोड है वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन। इनफैक्ट द कंपनी क्लेम्स दैट 40 km स्पीड तक स्पोर्ट्स मोड में 3.7 सेकंड्स में आप जा सकते हो। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन जो फॉर अ सिटी राइड बहुत काम आएगा। अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर न्यू ड्राइव मोड कॉल्ड बूस्ट मोड, जो इको मोड एंड राइड मोड में स्पेशली बहुत काम आएगा अगर वो ऑन में है ऑन द डैशबोर्ड। इको मोड एंड राइड मोड का एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट इज वेरी सॉफ्ट, लेकिन अगर ओवरटेक करना है, फ्लाईओवर चढ़ना है, पार्किंग लॉट से बाहर आना है ऊपर को, तब बूस्ट मोड से एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। फॉर एग्जाम्पल आप इको मोड में जा रहे हो, इको मोड के फुल एक्सेलरेशन देने पे 44-45 kmph टॉप स्पीड, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ट्विस्ट करोगे तब बूस्ट मोड एक्टिवेट होगा। बोथ फॉर इको एंड फॉर द राइड मोड टॉप स्पीड तक जाने के बाद जब गाड़ी वेरी स्लो एक्सेलरेट करेगा इन द टॉप स्पीड, तब थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करोगे तब बूस्ट मोड ऑन होगा। यहाँ फ्रंट लेग रूम पे कोई सामान है जिससे आपका हाथ एक्स्ट्रा ट्विस्ट हो गया एक्सीडेंटली, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मिलेगा इन बूस्ट मोड, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन। अगर आपको बूस्ट मोड ऑन करके ड्राइविंग करना है, आई हाईली रिकमेंड कि स्टे वेरी अलर्ट, स्टे वेरी कॉन्शियस एंड बी श्योर कि बूस्ट मोड ऑन करने पे भी यू विल बी अलर्ट, एक्सीडेंटली एक्सेलरेटर ट्विस्ट नहीं करेंगे, तभी ऑन करना, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके साथ अगर बाई एनी चांस पूरा एक्सेलरेट करने के बाद हल्का सा भी उसको लूज करें ना, तुरंत बूस्ट मोड से इको मोड को या फिर राइड मोड का आएगा एंड एक्सेलरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग जो था थोड़ा सा लूज करते ही पूरा का पूरा कट होकर रीजनेट होना स्टार्ट होगा, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे इको मोड में, राइड मोड में ड्राइव करते बूस्ट ऑन करके एक्सेलरेट करने की जगह पर स्पोर्ट्स मोड में ही चलाओ। एंड नेक्स्ट इसका सीट कंफर्ट, वेरी कंफर्टेबल सीट्स है बोथ फॉर द राइडर एंड फॉर द पिलियन। ट्रैफिक वाले रोड में, पॉट होल्स में, स्पीड ब्रेकर्स में जब तक 40, 45, 50 km स्पीड के अंदर ही जाते हो, वेरी कंफर्टेबल है। फ्रंट लेग रूम फॉर राइडर ऑल्सो इट्स क्वाइट डिसेंट। एंड इसके नीचे यू हैव स्टोरेज स्पेस, जिसको खोलने के लिए एक साइंस है। सीधा लाइक रेगुलर स्कूटर आप यहाँ नहीं खोल सकते हो, बीच में यहाँ निकालना पड़ेगा एंड देन यहाँ से भी निकालना पड़ेगा एंड देन खुलेगा। यू हैव 26 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जिसमें एक पानी बॉटल, रेनकोट, आपका पोर्टेबल चार्जर आराम से जाएगा एंड एक्स्ट्रा स्पेस भी है इन द फ्रंट। इस पर्टिकुलर स्पेस में एक पोर्टेबल चार्जर परफेक्टली जाएगा, परफेक्टली। एंड यहाँ पर इनसाइड दिस केस यू हैव पोर्टेबल चार्जर, जिसको की फॉब से खोल दें। दिस पर्टिकुलर की लॉक वाला सिस्टम इज वेरी वीक। ये V1 में भी ऐसा ही था, V2 में भी ऐसा ही है, थोड़ा वीक एंड ब्रिटल है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेस करना पड़ेगा, टक साउंड करेगा बहुत। एंड देन यू हैव 2 रिमूवेबल बैटरीज weighing 12 to 13 किलोस ईच। इन दोनों बैटरीज को आप या तो पूरा निकाल के, बैटरी को पूरा निकाल के इधर आप चार्जिंग पे लगा सकते हो फॉर ईच बैटरी। एक पूरा चार्ज होने के बाद देन यू हैव टू चार्ज द अदर बैटरी, और दोनों बैटरीज को एक साथ विद दिस सॉकेट आप चार्जिंग पे लगा सकते हो, जिसमें स्कूटर विल टेक केयर ऑफ बैलेंसिंग द चार्ज इन बोथ द बैटरीज। इफ यू हैव एन एथर फास्ट चार्जर नियर यू, एथर फास्ट चार्जर से यू कैन चार्ज द स्कूटर हियर। इसको तो हमने खोल दिया, लेकिन अब लॉक करना भी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर लॉक पार्ट जो है, एंड दिस कुड हैव बीन थोड़ा सा बेटर, दिस इज वेरी वीक, इजीली टूट सकता है वाला फीलिंग देता है, बट लेट्स ट्राई एक बार। प्रेस करना है एंड देन यू हैव टू ट्विस्ट इट। इसमें तो प्रॉब्लम इस, आप जब भी ऐसा ट्विस्ट करते हो
You have to make sure कि these buttons on ना हो. अगर on हो गया तो you get all these sounds from the scooter. या फिर the headlamp on होगा, boot on वाला sound आएगा. You have to be careful with this. अब हुआ लॉक. इतना सारा मेहनत है इसमें. अच्छी बात है कि दिस बूट स्पेस इज प्रैक्टिकल फॉर अ सिटी यूज. पानी बॉटल, रेनकोट, फॉर ऑल दिस थिंग्स इट इज प्रैक्टिकल. एंड बूट खोलने के लिए मल्टीपल तरीके हैं. यू कैन ओपन फ्रॉम द डैशबोर्ड और द बटन और द की फॉब. खोलने के लिए मल्टीपल वेज है, लेकिन खोलने के बाद यू विल रियलाइज टू थिंग्स. बिल्ड क्वालिटी जिसको ठीक करना ही चाहिए. पहला, द लॉकिंग मैकेनिज्म फॉर द रिमूवेबल बैटरी. एंड सेकेंड, इसका सीट्स यार. दिस सीट्स आर वेरी वीक, वेरी ब्रिटल. मतलब इसको ठीक करना ही चाहिए. इसी आगे प्रेस करूँ तो टूट सकता है वाला फीलिंग देता है. नॉट रियली कॉन्फिडेंट सीट्स. एंड यस, यू हैव दिस अपडेटेड की फॉब जो पहले फ्लिम्जी प्लास्टिक का था एंड उसका प्रेस रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था. दिस हैज़ गॉट दिस नाइस मेटल फिनिश जिसका प्रेस रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है. एक है टू ओपन द बूट, वन टू मेक द नोटिफिकेशन साउंड्स, टू फाइंड वेयर द स्कूटर इज, एंड देन वन टू स्टार्ट दी हेडलाइट जो पार्किंग में अंधेरे में काम आएगा. एंड देन इसका बिल्ड क्वालिटी नॉट रियली ग्रेट येट. इसको और ठीक करना चाहिए यहाँ पर एंड यहाँ पर. दिस पर्टिकुलर द हैंडल बटन वाला पार्ट जो इन V1 वर्जन बहुत वीक था, अभी भी वीक है. इसको और ठीक कर सकते हैं. द ओनली थिंग दे अपडेटेड इन द डैशबोर्ड इज इसका इंटरफेस. पहला वाला इंटरफेस जैसा ही है, वेरी वेरी सिमिलर, एक्सेप्ट यहाँ पर इंडिविजुअल डैशबोर्ड को अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया एंड देन मोर ऑफ एनिमेशन टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स बनाया. बट सेम इन्फॉर्मेशन, डेट एंड टाइम, योर ट्रिप इन्फॉर्मेशन एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन. ये 1.15 लाख ऑफ एक्स्ट्रा रुपीस में आने वाला है इन 2025. राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू गेट मैप नेविगेशन. अभी तक भी दे हैव ओनली द टर्न बाय टर्न नेविगेशन इन V2 Pro ऑल्सो. Pro में भी देयर इज स्टिल द टर्न बाय टर्न नेविगेशन. इसको अपडेट करने का टाइम आ गया. इट हैज़ टू बी अपडेटेड. एंड देन यू हैव अदर इन्फॉर्मेशन लाइक यहाँ पर सेटिंग्स है. यू कैन चेंज योर डिस्प्ले, ऑटो टू लाइट, डार्क. इसका डार्क मोड में भी सनलाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट द लोएस्ट ऑफ द ब्राइटनेस का सनलाइट विजिबिलिटी इज टू बी ऑनेस्ट मच बेटर दैन द ब्राइटेस्ट ऑफ चेतक. एंड देन यू हैव द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स. And then you have this boost mode on off करने का. I recommend this to be off. And then you can save documents जो अभी available नहीं है. You have these old handle buttons जिसको अपडेट करने के लिए बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन अपडेट नहीं हुआ because these are very very sharp. If you see here very closely, these are very sharp buttons. Fingers very easily दुख जाएगा and you won't enjoy the click also because these are very very hard. आपको थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ेगा. Anyway, you have this joystick to control the dashboard, to go up, down. There is one more thing which I very much hope इस स्कूटर में ठीक होना चाहिए, which is इसका लिम्प मोड. लेकिन मैंने सुना कि वही लिम्प मोड सेफ मोड नाम से इस स्कूटर में वैसा ही है. अब इन सेकेंड हाफ ऑफ द राइड जैसे चार्ज 5% एंड 6% को गिरेगा, तब V1 मॉडल्स में गाड़ी लिम्प मोड को गिराता. इसमें देखते हैं क्या लिम्प मोड को जाएगा या नहीं. उसके अलावा एनीवे इसमें बूस्ट मोड है जिससे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. ये साउंड्स करता रहेगा इफ द की फॉब इज नॉट नियर इट. टू बी वेरी हॉनेस्ट, की फॉब मेरे पास ही है, की फॉब इधर ही है. इट हैज़ टू जस्ट गेट रिमाइंडेड कि की फॉब है साथ में, तभी चुप होगा. रेंज अपडेट. सो फार हमने 67.4 किलोमीटर चला एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस स्कूटर इज बिकॉज दोनों बैटरीज है, द स्कूटर विल मेक श्योर दैट दोनों में एट एनी पॉइंट एक ही चार्ज लेवल हो. अगर एक बैटरी से 1% कंज्यूम किया, सेकेंड बैटरी से भी 1% कंज्यूम करके दोनों बैटरी लेवल को सेम करेगा. दिस इज द बूस्ट मोड एंड आदत हो गया तो ग्रेट. आदत हो गया तो यू विल एंजॉय द बूस्ट मोड, बट आदत होना चाहिए. This scooter is performing beyond the expectations, and I am very very impressed with the range. V1 Pro से भी थोड़ा ज़्यादा ही रेंज आएगा ऐसा लग रहा है मुझे. फ्रंट एंड रेयर बैटरी लो, ओके, इंडिकेशन आ गया एंड अभी स्पोर्ट्स मोड कट हो गया. नाउ वी कैन ओनली गो टू इको एंड राइड मोड. इस स्कूटर में क्रूज कंट्रोल भी है जिसको इन तीनों बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो. बेसिकली क्रूज कंट्रोल में 2 स्टेप प्रोसेस है. पहला, क्रूज कंट्रोल को ऑन करना, एंगेज करना. इट शोज इन ऑरेंज कलर, मतलब क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए तैयार है. मतलब ये बोल रहा है कि मैं तैयार हूँ, जब चाहे तब बोलो. अगर स्पीड 30 km/h से ज्यादा है तो नीचे वाला बटन को एक बार प्रेस करें, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा. नाउ द क्रूज इज ऑन एट 35 km/h. अगर स्पीड इंक्रीज करना है
बाई 2 kmph, देन ऊपर वाला बटन एक बार प्रेस करें, स्पीड बाई 2 kmph इंक्रीज होता है, नीचे वाला प्रेस करें तो बाई 2 kmph डिक्रीज होता है, एंड ब्रेक मारेंगे तो क्रूज ऑफ हो जाएगा, फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज चला गया। आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रूज कंट्रोल एंड आई वोंट रिकमेंड क्रूज कंट्रोल बिकॉज उससे रोड पे अलर्ट रहने का चीज थोड़ा कम हो जाता है। इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऑफ डिले while riding can be very very fatal। रेंज अपडेट 9% बचा है, 10% से कम गिरते ही राइड मोड काम नहीं कर रहा, ओनली इको मोड। 7% ऑफ चार्ज बचा है, एज ऑफ नाउ लिम्प मोड एक्टिवेट नहीं हुआ। 7% ऑफ चार्ज में भी इको मोड में 43, 44, 45 km स्पीड तक जा रहा है विथ वेरी गुड एक्सेलरेशन ना, बहुत धीरे धीरे स्ट्रगल करते नहीं, वेरी गुड एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। 5% ऑफ चार्ज एंड नो लिम्प मोड। ओके, नाउ गाड़ी रुक गया, स्पीड लिमिट नाम से एक चीज को आ गया, 4% को आते ही गाड़ी स्पीड लिमिट में आ गया, एंड रेंज एस्टिमेट फेल टू 2 किलोमीटर्स नाउ। 5 किलोमीटर्स दिखा रहा था, नाउ इट फेल टू 2 किलोमीटर्स। सो लिम्प मोड है, इट फॉल्स एट 4% ऑफ चार्ज, एंड इसका नाम चेंज हो गया फ्रॉम लिम्प मोड टू स्पीड लिमिट। नाउ 10 km स्पीड में हमें जाना पड़ेगा। इसमें लिम्प मोड अलिया स्पीड लिमिट का वही हाल है, अचानक से इको मोड में 35, 40, 44 km स्पीड में भी हो, अचानक से बिना कोई वार्निंग स्पीड लिमिट स्लैश लिम्प मोड को गिरेगा। अभी भी सेम वही है, बट आई जस्ट होप ये कभी भी अपनी मर्जी से एक्टिवेट ना हो, ऐसा आई एम होपिंग। ओके, सो फाइनली द 100% टू 0% ऑफ रेंज टेस्ट ऑन हीरो विडा V2+, अब ये फाइनली खत्म हुआ है। थ्रू आउट द राइड द एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग। एक्सेलरेशन इन इको मोड स्पेशली वाज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कंट्रोल्ड। राइड मोड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन था, स्पोर्ट्स मोड उससे भी स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन था, एंड द सीट कंफर्ट इज एक्चुअली इम्प्रूव्ड दैन द V1 मॉडल। सॉफ्ट ऐसा फील होता था इन द V1 मॉडल्स, इसमें भी सॉफ्ट है, बट आई थिंक देयर इज सम स्लाइट एडजस्टमेंट इन द सस्पेंशन। जब चार्ज 4% को गिरा, फिर से लिम्प मोड को गिरा, लिम्प मोड अलियास स्पीड लिमिट मोड, जिसमें टॉप स्पीड इज स्टिल 10 kmph, आप 35, 40, 45 kmph स्पीड में भी जा रहे हो, गाड़ी अचानक से 10 kmph स्पीड को गिरेगा, एंड वहाँ से इट कांट एक्सेलरेट, वेरी स्लो एक्सेलरेशन से गाड़ी जाएगा। लिम्प मोड है अभी भी, बस आई जस्ट विश कि लिम्प मोड V1 मॉडल्स के जैसा जब चाहे तब अपनी मर्जी से एक्टिवेट ना हो। आई जस्ट होप दैट दे हैव फिक्स्ड इट। अब इतना कुछ करके फ्रॉम फुल चार्ज अप टू 0% वी गॉट अ रेंज ऑफ 95 किलोमीटर्स ऑन हीरो विडा V2+। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे इस तरह का रेंज टेस्ट करूँ, आप कमेंट्स में बता देना।